हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, कुछ स्क्वायर रूट्स एंड कुछ स्क्वायर्स। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अम्ब्रेला कांट स्टॉप द रेन, अम्ब्रेला कांट स्टॉप द रेन बट कैन मेक अस स्टैंड इन रेन। इट मीन्स कि अम्ब्रेला कैन नॉट stop the rain but make us stand in rain. Similarly, confidence may not bring the success. Confidence may not bring the success but give us power to face any challenge in life. जी हाँ, देखिए कॉन्फिडेंस जैसे अम्ब्रेला हमें छाता क्या है, बारिश में बारिश रोकने से तो नहीं रोक सकता, बारिश होना से तो नहीं रोक सकता कि भाई बारिश बंद हो जाए, छाता निकालेंगे तो बारिश बंद हो जाएगी। बट क्या कर सकता है, हमें उस बारिश में खड़े रहने की हिम्मत दे सकता है, उस बारिश में खड़े रहने की कीमत हमें दे सकता है, बारिश से बचा सकता है। उसी प्रकार से जो कॉन्फिडेंस है हमारे अंदर, कॉन्फिडेंस हमें क्या करता है, जरूरी नहीं कि हमेशा सक्सेस दिलाए कॉन्फिडेंस, बट कॉन्फिडेंस क्या होता है, कॉन्फिडेंस एक ऐसी पावर है कि हमारे जीवन में जितनी भी चैलेंजेस आए हम उनका सामना कर सकते हैं अपने उस कॉन्फिडेंस से। तो बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है, दूसरे पे डिपेंडेंट होना नहीं चाहिए। तो चलिए अपनी क्लास शुरू कर चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। कल एक क्वेश्चन कर रहे थे ना, हम होमवर्क दिया था, खोला था घर में। चलिए दिशा चौहान ने किया है क्वेश्चन, चलिए दिशा बोलिए। सर मेरी y की वैल्यू 14/39 आई है। 14/39। चलिए, हाँ भाई, और कोई बच्चा? नो सर। कोटि कंडारा से कोई? घर में खोला था बैग, निकाली थी कॉपी, करा था सॉल्व? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। y की वैल्यू 4 आई है। y की वैल्यू 4 आई कि x की वैल्यू 4 आई? नाम आपका? सर निधि। चलिए आप दोनों से पूछता हूँ, दिशा और पहले चलो निधि, आपने खुद क्या है, किसी से पूछा या हेल्प ली किसी की? खुद किया, एक दो बार गलत हुआ लेकिन फिर भी किया। लास्ट में इतना ही हुआ तो सोचा यही। अच्छा, तो आपने इसको क्रॉस चेक भी किया? जी आपको वेरिफिकेशन करना आता है, इसका सत्यापन करना आता है? इसको हम सत्यापित कैसे करते हैं कि हमने क्वेश्चन सही किया है कि गलत किया है? नहीं आता? ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ जाए, देखते हैं। कोई बात नहीं, देखते हैं कि आंसर किसका सही है। 14/39 दिशा का सही है कि y = 4 निधि का सही है ना? कौन सा आंसर सही है वो भी हम चेक करते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन था, 3y - 2/10 3 = y - 1। ये हमारे पास क्वेश्चन था, है ना? इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे थे। तो इसमें क्या है, इसमें देखते हैं क्या 10, 7, 3 का हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। 10, 7, 3 का हम क्या करते हैं, बड़कोट से 100 आया है, बोलिए। चलिए बोलिए बेटा फटाफट। मेरा आंसर 4 आया है, वो गलती से मैंने दूसरे क्वेश्चन का आंसर बता दिया। अच्छा, अभी क्या क्या हुआ ऐसा कि कौन सा क्वेश्चन था जिसका 14/39 आंसर बताया आपने? चलो क्वेश्चन बताओ मेरे को। क्या सर? जिस क्वेश्चन का आपने 14/39 बोला ना, उसको वो क्वेश्चन बताओ, वो क्वेश्चन क्या था? सर वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा? सर वो क्वेश्चन ढंग से लिखा हुआ नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो भाई, हम तो आपका 14/39 ही लेंगे आंसर, 4 नहीं लेंगे। इट मीन्स आपने मेरे ख्याल से चेक कर लिया है आंसर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मिला के, तभी आपने एकदम बोला है कि आंसर ये है ना? कोई दिक्कत नहीं, अरे गलतियां होती है, कोई बात नहीं। कौन सा 4 सही होगा, क्या था 4 सही भी हो। समझते हैं क्वेश्चन को आगे। तो 14/39 10, 7, 3 का एलसीएम 210। तो
इसको 210 बनाने के लिए 21 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 21 से मल्टीप्लाई, फिर माइनस इसको करने के लिए 30 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 30 से मल्टीप्लाई, देन प्लस इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 70 से, इसको 210 बनाने के लिए 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 70 से मल्टीप्लाई। इतना तो कल मैंने बता दिया था, अगर जिसको इसमें भी दिक्कत है तो पूछ लेना। फिर अंदर हम इसमें करेंगे, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 21 3 जा 63y माइनस 21 2 जा 42, 21 2 जा 42, माइनस 30y माइनस प्लस माइनस 33 जा 90, प्लस 7 4 जा 28, 280y 70 माइनस यानी कि माइनस 210, 7 3 जा 210। और क्या करूंगा, जो 210 से ले जाऊंगा उधर मल्टीप्लाई में, तो 210 y माइनस 1। अब y वाले एक साथ लिख लेता हूं मैं, 63y माइनस 30y प्लस 280y, साइन के साथ उठा के, ठीक है, प्लस 280y, बचा हमारे पास माइनस 42 माइनस 90 और माइनस 210। लिखने का टाइम पूरा मिलेगा आपको, अभी आप समझ लो बस। 210 इंटू वाई, 210y माइनस 210, पहले इसकी मल्टीप्लाई से भी ये लिखा, 210 1 जा 210। 63 माइनस 30 अगर मैं करूंगा, 63 में से अगर हम 30 माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता है, 33y प्लस 280y माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 132 हो जाएगा, 90 और माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस साइन माइनस का ही आता है ना, ये पता होगा आपको, अगर नहीं पता तो बताना, ये भी समझा दूंगा। तो 210y माइनस 210, अब इसको प्लस करेंगे, 280 प्लस 33, 280 प्लस 30 आपका हो जाएगा 310, यानी 313y, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, इसको प्लस करते हैं 210 और 132 को, है ना, तो आएगा 2 3 1 4 2 1 3, माइनस 342। अब अगेन वाई वाई वाले एक साथ ले लेते हैं, तो 313y माइनस 210y इक्वल्स टू माइनस 210, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा 342, ठीक है। अब यहाँ पे चीजें बहुत सिंपल हो गई है, तो ये आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं कर दी, पहले इसको चेक कर लेता हूं मैं। 280 प्लस 30 ये हो जाएगा 280 माइनस, अच्छा प्लस माइनस 63 माइनस 30y हमने किया, क्योंकि कैलकुलेशन लगातार हम कर रहे हैं, ठीक है। 33 फिर आ जाएगा 280 प्लस, इसको 280 हमने कर दिया, 313y आ गया माइनस 342, है ना, तो 313 माइनस, ठीक है। तो इतना, इसके आगे फटाफट सॉल्व करके बताओ, चलिए फटाफट। अभी आ जाएगा हमारे पास, आया किसी का, 103y आ जाएगा, और इधर होगा प्लस माइनस माइनस, तो 342 से हम 210 करेंगे, तो 2 4 से 1 गया 3 और 3 से 2 गया 1, तो ये आ गया 132, तो y इक्वल्स टू 132 अपॉन 103। अब आपको ही पता है ये आंसर इतना हो नहीं सकता, होने के लिए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई चेक करेंगे, बट कहीं ना कहीं इसमें हमने एक मिस्टेक की है, तो वो मिस्टेक बताओ कि मिस्टेक क्या है, क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है, जिन बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व किया उनको तो पता होगा मिस्टेक क्या है। इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, अगर आपने किसी की हेल्प नहीं ली है, अगर आप लोगों ने किसी की हेल्प नहीं ली है, खुद से क्या है, तो आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन में मिस्टेक क्या है। हाँ जी निधि बोलिए। बेटा जिसको भी बोलना होता है ना, हैंड रेस कर लिया करो ऐसे, या फिर सिस्टम में हैंड रेस का ऑप्शन है, वहां क्लिक कर लिया करो, ठीक है। चलो बोलो गलती क्या है। सर क्वेश्चन गलत किया था, 3y माइनस 2 अपॉन 10 माइनस y प्लस 3 अपॉन 7 प्लस 4y माइनस 7 अपॉन 3 इक्वल्स टू y माइनस 1 किया था, मतलब 4y माइनस 7 किया था, 3 नहीं लिखा था सर हमने, गलत क्वेश्चन। वेरी गुड, इसमें कोई गलती नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है, करा हुआ तरीका बिल्कुल सही है। गलती थी क्वेश्चन में, ये 4y माइनस 3 ना होके 4y माइनस 7 था, ठीक है, ये था क्वेश्चन। वेरी गुड। चलिए, क्या आपको पहले से पता था, ये चीज पहले से पता था तो आपको उस वक्त रोकना चाहिए था, ठीक है।
कोई बात नहीं, Yes, sir. ये मिस्टेक कुछ नहीं है इसमें, ये हमें ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। बट हम आते ही तो मैंने जानबूझ के जरा क्रॉस चेक करने के लिए 4y-3 लिख दिया था, वो इसलिए ताकि आप लोग इसमें देखें कि मिस्टेक इसमें कहाँ है। अब करते हैं अपना ओरिजिनल क्वेश्चन, जो हमारे पास क्वेश्चन था, ये तो लगभग सेम है 210। तो ये 4y-7 इसको कर देता हूं मैं, यहाँ गलती थी केवल, ठीक है। तो अब ये 210 था। अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। अगेन 21 3 63y माइनस 21 2 42 माइनस 30y माइनस प्लस माइनस 33 90 प्लस 7 4 280y प्लस माइनस माइनस 7 7 49 यानी 490। ये 210 इधर चले जाएगा तो 210 इधर मल्टीप्लाई के y माइनस 1। तो 63y माइनस 30 y वाले एक साथ लिख रहा हूं मैं, प्लस 280y, ठीक है। फिर बचा माइनस 42 माइनस 90 माइनस 490, ठीक है। ये 210y पहले अंदर मल्टीप्लाई इसके, फिर इसके साथ 63 माइनस 30 अगेन नहीं हो जाएगा 33y प्लस 280y, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 132 माइनस 490 इक्वल्स टू 210y माइनस 210। तो इसको फिर प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 313 280 313y, और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 490 में से मैं इसमें 490 प्लस कर दूंगा तो आएगा 2 9 3 12 4 1 5 1 6, ठीक है। 622 इक्वल्स टू 210y माइनस 210। तो ये इधर आ जाएगा 313y एक तरफ, 210 इधर आके माइनस का 210y हो जाएगा माइनस 210 प्लस 622। तो ये हो जाएगा आपका 103y, और ये आपका हो जाएगा माइनस प्लस माइनस करो इसको, 622 में से 210 माइनस करो, 2 में से 1 गया 412, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 412/103, ठीक है। अब यहाँ पे आप चीजें समझना कि अब हमारे पास भाई 103 की टेबल, हम इतने बड़े मैथमेटिशियन तो है नहीं कि हमें 103 की टेबल याद होगी, है ना, कि 103 की टेबल याद होगी, हमारे पास कैलकुलेटर होगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाते हैं बच्चों। 412/103 था, एक हम हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं। क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं कि यार ट्राई करके देखते हैं कि कट भी रहा है कि आंसर हमें यहीं छोड़ना है, ठीक है। अब हमने देखा हमारी इकाई अंक क्या है, यूनिट डिजिट है 3, है ना, इसकी जिससे डिवाइड करना है, और जो आंसर लाना है उसका यूनिट डिजिट है 2, उसका यूनिट डिजिट है 2, यानी कि उसका इकाई अंक है 2। तो यानी कि हम इसकी टेबल में जिससे डिवाइड करना होता है वो देखते हैं 3 की टेबल में ऐसी कौन सी संख्या आएगी जिसमें लास्ट में 2 आता है। तो मैं देखूंगा 3 एकम 3 3 दूनी 6, आप तो मन में करोगे, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। 3 3 9 3 4 12, तो यानी 12 मेरे को मिल गया। यानी कि इस 3 के साथ अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो आखिरी में मुझे 2 मिलता है, 12 मिलता है, आखिरी में 2 चाहिए। तो क्यों ना मैं 103 में 4 की मल्टीप्लाई करके चेक करूं। 4 3 12, 1 कैरी, और ये 4 1 4, तो 103 से 4 बार ये चले जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ 4 आ जाएगी। ऐसे हमें चेक करना होता है। आप यहां भी छोड़ देंगे तो भी सही है, बट अगर चेक करना हो आंसर, हमें चेक मतलब हमें अगर इसको काट के करना हो तो आप ऐसे करेंगे। तो y इक्वल्स टू 4 हमारा आंसर आ गया। अब ये y इक्वल्स टू 4 हमारा आंसर सही है या गलत है, ये भी चेक करते हैं अभी, है ना, ये भी चेक करते हैं अभी, इधर ही चेक कर लेते हैं इसको। वेरिफिकेशन, जैसे आप फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन आपके पास 4 आ गया, यही क्वेश्चन आपके पास कहाँ आ गया, एग्जाम में आ गया, आपका एक पेपर हो गया थोड़ा पहले खत्म, ठीक है। अब आपके पास ऐसे 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो कम से कम रिवाइज हम करते हैं। तो रिवीजन के वक्त आपने चेक किया कि यार मेरा आंसर सही है गलत है, मैं कैसे चेक करूं। कभी भी कोई समीकरण बने, किसी भी क्वेश्चन में कोई समीकरण बने, कभी हमें चेक करना हो कि समीकरण हमने सही सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन हमने सही सॉल्व किया, गलत सॉल्व की है, उसको कैसे करते हैं वो देखिए। कि LHS हमारा y क्या है 4, तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। क्या बोला मैंने, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है हमारे राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। 3y की जगह डालूंगा 4, माइनस 2 यहाँ जगह कम है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं, माइनस y की जगह डालूंगा 4 प्लस 3 अपॉन 7 प्लस 4 4 माइनस 7 अपॉन 3। पहले लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व कर रहा हूं, केवल इतना, बायां पक्ष। 3 4 12, 12 माइनस 2 10, 10 अपॉन 10, 4 प्लस 3 7 अपॉन 7 प्लस 4 4 16,
16 में से 7 गया बच्चों कितना है 9, 9/3। ये बच्चा ये 1, तो 1 - 1 + 3, तो ये हमारा आ गया 1 - 1 0, 0 + 3 3, 0 + 3 3। तो यानी कि जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड आया, जो मेरा बायां पक्ष आया, वो क्या आया 3 आया। अब मैं सॉल्व करूंगा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, कभी कभार कुछ नहीं होता, कभी कभार कोई नंबर होता है तो वो नंबर उसके बराबर आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है y - 1 है, तो y - 1 y की जगह में डालूंगा 4, 4 - 1 3। तो आपने देखा यार दोनों बराबर आ रहे हैं, LHS = RHS आ रहा है, LHS = RHS आ रहा है, तो यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, तो ये जब आपके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाए तो आप समझ लो कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, कॉपी कर लो इसको फटाफट। चलिए, और बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे निधि का था, तो निधि के लिए होमवर्क निधि ने भी किया है, एंड वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया बेटा। तो सारे बच्चे निधि के लिए क्लैपिंग करेंगे ऑन द काउंट ऑफ 3। ठीक है, मेरे 3 गिन, हमेशा की तरह 3 गिनने पे निधि के लिए क्लैपिंग होगी। तो ऑन द काउंट ऑफ 3, 1 2 एंड 3। सारे बच्चे कम ऑन, एक साथ कम ऑन। वेरी गुड। दिशा का आंसर इसलिए नहीं लिया जाएगा क्योंकि आपका आंसर बाद में आया, अब मैं नहीं जानता आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया, क्या दिया, आपने जो मेरे को बाद में बताया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जरा सही करने के लिए, कितने इसको सही करेंगे। इसको कॉपी कर लिया होगा, आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया इसको। पहले वेरिफिकेशन भी कॉपी कर लें। वेरिफिकेशन ऐसे क्या जाता है, वेरिफिकेशन मतलब हम क्वेश्चन वेरीफाई करते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। Arjun is twice as old as Riya. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। Our grandfather is 10 times older than his, खुद से करना है क्वेश्चन, कहीं से देखना नहीं है। ग्रैंड डॉटर, ही इज ऑल्सो 50 years old, older than her. Find their percentage. ठीक है, फटाफट करें इस क्वेश्चन को, सिंपल सा क्वेश्चन है। हिंदी में अनुवाद करूंगा इसका। तो दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात करें। तो उन दोनों की आयु ज्ञात करें। फिर से लिख देता हूं, दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए।
पहले बजरंग से बात करेंगे, बड़कोट से बाद में बात करेंगे। जी सर। बेटा इससे पहला वाला क्वेश्चन देखा था आपने, क्या था? जी सर। क्या था बताओ जरा। बजरंग जी बताइए। Stater has total 9 room. कौन सा? ये क्लास कौन से सब्जेक्ट की चल रही है पहले बताओ आप। पहला आंसर तो हमारे पास निधि का आया था, नाम लिखा नहीं आज। चलो बड़कोट बोलो। सर सर मेरा ग्रैंड डॉटर की जो एज है वो 6 इयर्स आ रही है ओके और ग्रैंडफादर की एज 60 इयर्स। ठीक है, दादाजी 60 साल के, पोती 6 साल की। ठीक है, ये आंसर है निधि का। और किसी का आंसर भाई? दिशा चौहान सर। अरे सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई। दिशा चौहान, GGIC बड़कोट। हाँ चलो भाई, कोट कंडारा से है कोई? चलो अगेन सेम भाई, कोई और भी दे दो आंसर इन दो के अलावा, दिशा और निधि के अलावा। कोई और नहीं करता क्या? चलो निधि बोलो फटाफट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आंसर आ गया हमारा। बोलिए क्या है आंसर आपका? सपौत्री की आयु 6 वर्ष हाँ, और दादाजी की आयु 60 वर्ष। दादाजी की आयु 60 वर्ष। खुद से क्या? यस सर। कि किसी से पूछा, कहीं से देखा? अरे खुद से सर। क्या है ना। यस सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर खुद से क्या है बेटा। ठीक है, अपना नाम बोलो आप। सर दीपिका। दीपिका। ठीक है, चलो एक सेम आंसर दीपिका का भी आ गया। देख लेते हैं कि आंसर सही है इनके कि गलत है ना। सॉल्व कर लेते हैं, दीपिका दीपिका का भी देख लेते हैं। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। अब इस तरह के क्वेश्चनों में क्या होता है बच्चों, जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस आए, बस कुछ मत करो, क्वेश्चन को पकड़ लो, जो जो क्वेश्चन बोल रहा है वो करते रहो, है ना। क्वेश्चन ने बोला कि ग्रैंडफादर है यानी दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। ठीक है जी, ये पौत्री हो गई और ये बड़े से दादाजी हो गए। ठीक है, तो बोला भाई दादाजी की आयु क्या है, 10 गुनी है, 10 टाइम्स है पौत्री की आयु से ना, इसकी एज से, ईयर्स, इनके ईयर से 10 टाइम्स है। अच्छा अगर ये x होगा तो ये 10x हो जाएगा भाई, 10 गुना तो 10x हो गया, है ना। फिर उन्होंने बोला कि दादाजी की, उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक भी है। भाई इससे क्या है, 54 वर्ष वो बड़े ही नहीं, ये भी बोला, तो x प्लस 54 हो जाएगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा वैसे वैसे कहानी हमने बनाते रहा और हमने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ देखियो, हम मानेंगे लेट, देखो तुलना किससे हो रही है, हमेशा छोटे वाले को हम एक्स लेने की कोशिश करते हैं, या फिर जिससे तुलना हो रही है उसी को एक्स लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आंसर सही आ जाता है और इजी वे में आ जाता है। तो यहाँ तुलना हो रही है, पौत्री की आयु की तुलना हो रही है दादाजी से, है ना। तो दादाजी अपनी आयु की तुलना कर रहे हैं पौत्री से, तो मेन क्या, पौत्री से तुलना हो रही है। तो लेट द एज ऑफ डॉटर, एज ऑफ ग्रैंड डॉटर सॉरी, बी एक्स ईयर। माना पौत्री की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, कोशिश करो इंग्लिश में करने की ज्यादा से ज्यादा चीजें, ठीक है। फिर अच्छा पौत्री की, तो फिर दादाजी की क्या होगी, देन प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज, यानी कि
दादाजी की वर्तमान आयु, दादाजी की वर्तमान आयु कितनी जाएगी? क्वेश्चन में बोला है 10 टाइम्स, 10 गुना है ना, क्वेश्चन में बोला है 10 गुना है, तो हम भी क्या कर देंगे, इसको 10 गुना कर देंगे, x का 10 गुना कर देंगे, ठीक है, x का 10 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10x, 10x ईयर। ऑल्सो ही इज ऑल्सो 50 ईयर ओल्डर, यानी कि हमें यह भी बोला है ऑल्सो द एज ऑफ ग्रैंडफादर, ऑल्सो द प्रेजेंट एज। हमें क्या बोला गया है कि वो भाई 54 वर्ष अधिक हैं, ये भी तो बोला गया कि अपनी पौत्री से 54 वर्ष अधिक है, ठीक है, तो पौत्री कितनी है, x साल की, और दादाजी 54 वर्ष अधिक थे, तो 54 वर्ष ये हो गया, ठीक है, 54 वर्ष अधिक हो गया। अब इसके बाद क्या है, अब हमें निकालना है इनकी प्रेजेंट एजेस, इनकी प्रेजेंट एजेस हमें निकालनी है, तो भाई अब क्या करेंगे दीपिका बताओ, इसके बाद क्या करेंगे, चलो यहां देख लो, अब क्या है, देखो इसमें क्या है, अब यहां देखो 54 ईयर्स हो गई। अब भाई एक बात बताओ, ये भी दादाजी की एज है, ये भी दादाजी की एज है, दोनों को बराबर रख सकते हैं हम, दोनों को बराबर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? एक लड़का है, उसमें वो स्कूल में उसका नाम विकास है, घर में उसको विक्की करके बोलते हैं, तो भाई है तो एक ही आदमी ना, इधर विक्की करके बोलते हैं, इधर विकास करके बोलते हैं, है तो एक ही आदमी, तो वही चीज है तो ये दादाजी की वर्तमान आयु ना, और ये भी है दादाजी की वर्तमान आयु। देखो प्रेजेंट एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों प्रेजेंट एज है, तो दोनों को मैं बराबर रख सकता हूं, है ना, दोनों को हम बराबर रख सकते हैं, तो रख दिया जी दोनों को बराबर, x प्लस 54 को हमने रख दिया 10x के बराबर, x उधर ले जाओ तो 54 इक्वल्स हो जाएगा 10x माइनस x, यानी कि इसको लिख देंगे 9x आ जाएगा आपका 54 के 10x माइनस x, 9x 54 के बराबर, तो x हो जाएगा 54/9, तो x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू आ गई 6, ठीक है, x की वैल्यू आ गई 6। अब x की वैल्यू बच्चों जब 6 आ गई तो बस हमें क्या, हमें तो दोनों की वर्तमान आयु निकालनी थी, तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर x था, यानी कि पौत्री की वर्तमान आयु क्या थी, x थी, और x हमारा कितना है अभी 6 आया है, तो यहाँ 6 रख देंगे, यानी कि 6 ईयर तो हो गया ये, ठीक है, और अब इन दो में से कोई सा भी ले लो आप, एंड तो हमारे ग्रैंडफादर की एज क्या थी, ग्रैंडफादर्स प्रेजेंट एज 10x, यानी कि दादाजी की वर्तमान आयु 10x, और x कितना था हमारा 6, 10 into 6 कितना आएगा 60, यानी 60 साल के हमारे दादाजी हो गए, 6 साल की उनकी पोती हो गई, ठीक है, तो सिंपल सा था क्वेश्चन, बस एक कॉन्सेप्ट इसमें पकड़ना था, इसमें ये चीज पकड़नी थी कि दोनों क्या है, बराबर है, हमें बस इसमें एक ही चीज पकड़नी थी कि दोनों क्या है, बराबर है, और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन बस बहुत ईजी होता है, जो क्वेश्चन में ना हमें सारी इंफॉर्मेशन दी होती है, जो भी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होते हैं बच्चों, इसमें सारी चीजें आपको दी होती है, कभी भी इसको टफ मत समझना, ये बहुत आसान होते हैं, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन तो दिया होता है, बस हमें उन्हें इकट्ठा करके एक सीरीज में लगा के करना होता है, सॉल्व करना होता है, और ये आंसर हो जाते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। कल और क्वेश्चंस लाऊंगा, और अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे हम, और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।